स्टूडेंट्स, मैंने आज क्लास में जो प्रोग्राम एक्सप्लेनेशन में डाले थे वो कुछ ऐसे हैं। देखो, आपकी ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसको हमें वाइल लूप का प्रोग्राम है उसको फॉर लूप में कैसे कन्वर्ट करना है वो बताया गया है। कुछ चीज़ें मैंने आपके प्रोग्राम को करेक्शंस में डाला है, तो आप अपनी बुक का भी देख सकते हो। तो जो जो करेक्शंस होंगी बुक में वो आप वहाँ पर भी कर लेना, और जो प्रोग्राम एक्चुअल में बन रहे हैं वो आप अपनी कॉपी में भी करोगे। ठीक है, अभी ये प्रोग्राम है कि वन आई जो है वो 100 से स्टार्ट होगा। अगर हाई आई जो है वाइल लूप के अंदर हमने लगाया कि अगर आई ग्रेटर देन है और ज़ीरो के ज़्यादा है तो आई प्रिंट करे, और आई का यहाँ पर क्या हो रहा है, साथ में डिक्रीमेंट भी हो रहा है। कितना हो रहा है? -3 हो रहा है। तो आप जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, रन करने से पहले मैं आपको आपका आउटपुट बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो, आई यहाँ पर आया तो आई ने यहाँ पर क्या हुआ, 100 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन होती है ट्रू, तो प्रिंट क्या हुआ 100। फिर -3 का डिक्रीमेंट हुआ, -3 का डिक्रीमेंट मतलब कि अगला हुआ 97। फिर अगेन वो वाइल लूप के पास चला जाएगा, तो 97 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन अगेन ट्रू होती है, प्रिंट आउट में 97 आ जाएगा। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूसली ये प्रोग्राम चलता रहेगा और आपका लास्ट तक 100 से लेकर 1 तक ये लूप चलेगा, जहाँ तक आपका प्रोग्राम वो ट्रिगर नहीं होता है। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो देखिए, ये रन हुआ और आउटपुट में देखो 100 से लेकर 1 तक का लूप चला और हर बार 3-3 का डिक्रीमेंट होता गया। अब इसमें एक चीज़ और हो रही है। नाउ अब मैं आपको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने इस लाइन को टैग कर दिया। ओके, आप जैसे देख रहे हो ये आपका प्रोग्राम, और यहाँ पर मैंने इसको टैग को कर दिया बंद। ये ओपन हुआ और ये बंद हो गया है आपका। ठीक है, 1 2 3, ये मैंने इस प्रोग्राम को क्या किया है, कमेंट कर दिया है। ओके, नाउ व्हाट विल बी हैपन। अब देखिए, फॉर लूप का प्रोग्राम है वो क्या बता रहा है यहाँ पर कि जब फॉर लूप चलेगा, हमने फॉर आई इन रेंज, देखो फॉर लूप में भी यही हो रहा है। जब वो लूप चला आई आपका कितना है 100, ठीक है, और कहाँ तक चलना चाहिए, उसको 0 तक चलना चाहिए और -3 का डिक्रीमेंट करना चाहिए। तो ऑब्वियसली 100 और 0 तक का कंडीशन सही जा रहा है और -3 का डिक्रीमेंट भी होगा। तो आपका यहाँ पर 100, 97 एंड ऑनवर्ड 1 तक चलेगा। आप भी इसको चला कर देख सकते हो। तो देखिए, फॉर लूप पे ये प्रोग्राम चला तो आपका कुछ इस तरीके से आउटपुट आया है। ठीक है, तो ये आपकी बुक का प्रोग्राम है और बुक में यही बताया गया है कि वाइल लूप का कोई प्रोग्राम है उसको हम फॉर लूप में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोसेस है। ठीक है, नाउ एक और प्रोग्राम है आपका सेम। अब देखिए, इसमें भी वही चीज़ हो रही है। अभी आपका वाइल लूप का प्रोग्राम है और उस वाइल लूप के प्रोग्राम को हमने क्या करना है, फॉर लूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं इस लूप को बंद कर रहा हूँ और इसको यहाँ से चालू कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया है, नम नाम का एक वेरिएबल लिया है 654, और हमने कंडीशन अप्लाई कर दी वाइल लूप की कि नम जो है ग्रेटर देन 0। तो डेफिनेटली नम जो है वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 654 जब आएगा तो वो 0 से बड़ा ही होगा। तो वहाँ पर नेक्स्ट क्या लिखा है, प्रिंट का मतलब है यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। सबसे पहले तो क्या करें, नम, तो देखो 654 और मॉड्यूल 10 होगा। तो आपको मालूम है कि जब भी मॉड्यूल करते हैं तो वो लास्ट वाले डिजिट को क्या करता है, लीव कर देता है, यानी कि 4। आपका 4 प्रिंट आउट में चला जाएगा, आपका 4 प्रिंट में आ गया। अगली बार उसने यहाँ पर फ्लोरिंग डिवाइड हो रहा है। फ्लोर डिवाइड का मतलब होता है कि फ्लोरिंग डिवाइड का मतलब होता है कि वो क्वार्टेंट को पकड़ेगा। तो अब देखो 654 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपको मालूम ही है क्वार्टेंट में ये दो फिगर आएंगे आपकी, यानी कि 65। अगेन वो वाइल लूप के अंदर चला जाएगा, वाइल लूप में वो देखेगा 65 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है कंडीशन। फिर वो अगेन नम के पास जाएगा, नम उसको डिवाइड करेगा, मॉड्यूल लास्ट में 4 बचेगा, सॉरी लास्ट में 5 बचेगा। तो आपका आंसर यहाँ पर आ गया 5, यानी पहली बार 4 आया, फिर इस बार 5 आया और अगली बार फिर आपके पास यहाँ पर 6 आएगा। तो ये आपका प्रोग्राम है कि वो हर बार एक मॉड्यूल करने के बाद फ्लोर कर रहा है और आपके पास 4 5 6 का एक आउटपुट स्क्रीन में आ रहा है। आप इसको रन करके देखिए, ये देखिए मैं रन कर रहा हूँ और देखो 4 5 6 आपका ये आउटपुट आया। ठीक है, नाउ अब मैं देखो, ये आपकी बुक का ही प्रोग्राम है।
अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर दिया है पूरा का पूरा प्रोग्राम को। अब मैंने यही प्रोग्राम को फॉर लूप में कन्वर्ट किया। हमें वाइल लूप में बुक में दे रखा है, अब मैं फॉर लूप में से कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो मैंने n नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने 765 को स्टोर कर दिया। आप चाहो तो सेम वैल्यू ले सकते हो, हमें सिर्फ ये बताना है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है। चलिए हम यहाँ पर वैल्यू चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर 654 ये आपका आया। अब हमने फॉर लूप लगाया, फॉर लूप में हमने उसको क्या बताया कि फॉर आई इन रेंज लेंथ str_n। देखो अभी 654 जो है वो एक नंबर है, मतलब कि इंटीजर टाइप है, हमने उसका डेटा टाइप चेंज कर दिया। डेटा टाइप चेंज करने पर क्या हुआ, स्ट्रिंग हो गया है वो। तो स्ट्रिंग n स्ट्रिंग होने पर आपके पास क्या बना, 3, मतलब कि उसकी जो लेंथ है, लेंथ आपको मालूम ही है एक फंक्शन है, लेंथ एक फंक्शन है और वहाँ पर आपके पास क्या होगा 3, यानी कि आपका जो लूप है इस वक्त फॉर लूप का मतलब है आपके पास यहाँ पर 3 होगा। आपको मालूम ही है जब भी अकेली वैल्यू होती है फॉर लूप की तो वो 0 से स्टार्ट होती है, 3 तक चलेगी और 1 का इंक्रीमेंट बाय डिफ़ॉल्ट करेगी। तो ये आपके फॉर लूप का कंडीशन है, यानी कि आपका जो फॉर लूप है वो चला 0 1 एंड 2, 3 तक नहीं चलेगा, 1 लीव करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो अब इसी कंडीशन में बाकी ये दो जो नीचे वाले हैं इनका काम क्या है कि देखो 3 बार लूप चलना है तो उसने चलना ही चलना है। तो फर्स्ट टाइम 0 हुआ, मतलब फर्स्ट टाइम जब आपका 0 लूप चलेगा तो आपका क्या होगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। अगली बार जब लूप चलेगा एक बार और चलेगा तो आपका 5 आ जाएगा, और जब सेकंड टाइम थर्ड टाइम चलेगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखो ऊपर वाला प्रोग्राम भी सेम था। अब इसका भी हम आपको आउटपुट रन करके बताते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसका मैं आउटपुट चला रहा हूँ और देखिए आपका 4 5 6 आउटपुट में आ गया है, ठीक है। तो आपने देखा इसी तरीके से आपके 2 प्रोग्राम हैं कि वाइल लूप से हमने फॉर लूप में अपने प्रोग्राम को किस तरह से शिफ्ट किया है। अब ऐसा ही एक प्रोग्राम और है आपकी बुक का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। देखो आपके पास एक प्रोग्राम है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको नीचे वाले को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ से इस वैल्यू को, ठीक है, ये है देखिए। अब देखो ये प्रोग्राम जब चल रहा है, सबसे पहली चीज़ देखो मैं ये जो लूप है आपका, सबसे पहले ये वाला लूप, ये लूप तो आपका तब चलेगा जब c = 10 के बराबर होगा। तो सबसे पहले यानी कि लूप क्या चला आपका, हमने n नाम का एक वेरिएबल लिया 19। आप 19 से कम वाली वैल्यू नहीं ले सकते, 19 से ऊपर ही वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको, तब जाकर आपका आउटपुट जो है वो आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको देख लिया है बनाकर, ठीक है। उसके बाद मैंने c और s नाम का 2 वेरिएबल लिए हैं, ये क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये प्लस हो रहे हैं, ठीक है। हमने वाइल लूप का एक कंडीशन अप्लाई किया जिसमें उसने कहा कि n > 0, तो डेफिनेटली 19 > 0 होता है। और उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो c + = 1। तो c + = 1 का मतलब है फर्स्ट टाइम जब ये लूप चला तो आपके अंदर यहाँ पर c के अंदर 1 स्टोर हो गया, जबकि ये c पहले 0 था ना, तो 0 + 1 = 1 हो गया, यानी कि c की वैल्यू 1 हो गई। इसी तरीके से अगली उसके नीचे वाली कंडीशन क्या कह रही है कि s + = n, s आपका 0 है तो 0 + = n, n कितना है 19, तो 0 + 19 0 + 19 कितना होता है, मतलब कि आपकी कंडीशन 90, यानी कि s की वैल्यू यहाँ पर 19 स्टोर हो जाएगी। इसी तरीके से ये वाइल लूप तब तक चलता रहेगा। और यहाँ पर हमने देखो n - 2 कर रखा है, यानी कि हर बार 2 का डिक्रीमेंट होगा। तो यानी कि अगली बार जो लूप चलेगा वाइल का वो 17 का होगा, फिर 17 के बाद वो 15 का होगा। मतलब ये लूप जो है आपका, देखो ये लूप कब तक चलता रहेगा, आई विल टेल यू। ये देखिए सबसे पहले ये 19 चला, फिर ये 17 चलेगा, फिर ये 15 चलेगा, फिर ये 13 चलेगा, फिर ये 11 चलेगा, फिर ये आपका 9 चलेगा, फिर ये आपका 7 चलेगा, फिर यहाँ पर 5 होगा, फिर 3 होगा, 1 होगा। ये आपका वाइल लूप है। वाइल लूप हमेशा चलेगा। और लास्ट वाला लूप आपका है ना कि n, यानी कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन हमारी होती है ट्रू, यानी कि ये लूप भी आपका चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर चलने के बाद जो c + = आपका 1 है, ये हर बार क्या कर रहा है, 1 का इंक्रीमेंट कर रहा है। आप चाहो तो इसको मैन्युअली करके देख सकते हो, जो मैंने पहले बताया था। तो यानी कि जब यहाँ पर 19 वाला पहला लूप चला तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर 10, यानी कि आपके पास c की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, ठीक है, याद रखना 10 होगी। उसके बाद हमारी ये कंडीशन देख रहे हो आप, c = 10। जब आपका ये प्रोग्राम सारा चल जाएगा तब हमारा ये जो इफ कंडीशन जो है तब ट्रिगर होगी, ठीक है, याद रखना। अब जो नीचे वाली कंडीशन थी ना s + = n, अब ये क्या कर रहा है, हर बार
सबसे पहले देखो फर्स्ट टाइम लूप चला था तो 0 प्लस इज इक्वल टू 19, तो 19 आ गया था यहाँ पर, ठीक है। अगली बार 19 प्लस 17 को प्लस करेगा, फिर उसके बाद जो वैल्यू यहां से निकलेगी फिर 15 से प्लस होगा, फिर 13 के साथ प्लस होगा, फिर 11 के साथ, फिर 9 7 5 3 1, इन सब के साथ हर बार वैल्यू प्लस होती रहेगी, प्लस होती रहेगी, प्लस होती रहेगी, क्योंकि n हमेशा क्या कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा है। तो जो भी वैल्यू आपके सामने आएगी वो हमेशा प्लस होगी। जैसे 19 था, 19 17, तो 19 और 17 प्लस होंगे तो ये आपका 36 हुआ। तो अगली बार 36 प्लस 15 होगा, इसी तरीके से ये चलता रहेगा। और लास्ट में जब आएगा ये इसका आएगा 100, यानी कि आपका जो s होगा वो 100 के बराबर होगा। यानी कि हमारे पास c भी आ गया और आपका s भी हमारे पास पहुंच गया है। नाउ अब क्या होगा, देखो हमारा c जो है वो 10 के बराबर यहां पर हो चुका है, ठीक है। तो यानी कि s कितना था हमारा, s था हमारा 100 डिवाइडेड बाय फ्लोट c कितना था हमारा 10, तो दोनों अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आया 10.0। तो ये कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए ये मैंने इसको रन किया, वो आपका देखो 10.0 यहां पर रिजल्ट आ रखा है, ठीक है, ओके। अब यही चीज़ मैं आपको अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट, अभी ये जो प्रोग्राम हमने बनाया था ये हमने वाइल लूप के थ्रू बनाया था। अब मैं आपको फॉर लूप का प्रोग्राम मैंने एक्टिवेट कर दिया है, और फॉर लूप में भी सेम आपका रिजल्ट कुछ इसी तरीके से आएगा। देखो हमारा फॉर लूप में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमने सारा का सारा जो, देखो वाइल लूप का देखो ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसका मतलब कहता है कि 19 से स्टार्ट करेगा, माइनस डिक्रीमेंट करेगा और 0 तक चलेगा। तो ये मैंने फॉर लूप के अंदर यहां पर मेंशन कर दिया। यानी n कितना है मेरा यहां पर 19 और 0 कॉमा -2, तो ये हो गया ना हमारा प्रोग्राम। यानी कि हर बार हमारे पास वैल्यू आती ही रहेगी। यहां पर देखो चेंज क्या हुआ है, आप यहां पर देख रहे हो s प्लस इज इक्वल टू मैंने i लिखा हुआ है। तो ये यहां पर मैंने i क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखो फॉर लूप जब चलता है तो फॉर लूप जो है वो अपनी वैल्यूज के हिसाब से चलेगा। मतलब वहां पर n का कोई रोल प्ले नहीं है, ठीक है, क्योंकि n का रोल प्ले सिर्फ इतना है कि यहां पर वो 19 कर देगा और वो चलता रहेगा। और i का क्या रोल प्ले है कि फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा i का तो 19 होगा, अगली बार 17 होगा, उससे अगली बार 15 और सो ऑन चलता रहेगा, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। और उसी तरीके से इसका भी रिजल्ट मतलब कि वही c के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो 10 होगी और s के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो 100 होगी, ठीक है, ये आपका है। और उसने फिर जब c हमारा 10 के बराबर होगा तो वो फ्लोटिंग करेगा, तो इसका आंसर भी क्या आएगा आपका, और उसके बाद वो ब्रेक कंडीशन लगा रखी है तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो इसका आंसर भी मेरा सेम वही 10 ही आएगा। देखो आया ना 10 आपका यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने वाइल प्रोग्राम को आपने फॉर लूप में चेंज कर दिया है। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आपकी बुक में ये प्रोग्राम मेंशन है वाइल कंडीशन के हिसाब से, और आपको फॉर कंडीशन के हिसाब से इसको करना है। ये सारे प्रोग्राम वाइल वाले प्रोग्राम जो है आप बुक में देख सकते हो, ठीक है, एक्सरसाइज के प्रोग्राम है। और जो भी चेंजेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वो आप अपनी बुक में कर सकते हो, लेकिन जो नीचे वाले प्रोग्राम हैं वो सारे के सारे आपको कॉपी में करने हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसमें अब एक कंडीशन और आ रही है कि अगर हमारे पास फॉर लूप का कोई प्रोग्राम है उसको हमें कन्वर्ट करना है वाइल लूप में। तो ये देखिए हमारे पास एक प्रोग्राम है, ये भी आपका बुक का ही प्रोग्राम है, ठीक है। आप अपनी बुक का प्रोग्राम एक बार ट्राई करके देखना। इसके 3 क्वेश्चन हैं, मैं 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आप एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ और बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, आपको करना है। आपका जो अगला प्रोग्राम है ये है आपका कि आप किस तरह से एक फॉर लूप को वाइल में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए मैंने वाइल लूप को एक्सप्लेनेशन में डालता हूँ, ठीक है। इस प्रोग्राम में देखो सबसे पहले मैंने नम लिया है, num 3 स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर हमने एक मिनिमम लिया है 0, फिर हमने क्या किया है नम की वैल्यू को मैक्स के अंदर स्टोर करवा दिया है, और एक सम नाम का वेरिएबल लिया है जो 0 है। कहीं ना कहीं उनका यूज़ हो रहा है उसकी वजह से। आप सबसे पहले देखिए ये कंडीशन है इफ़ कंडीशन की, वो कह रहा है कि अगर नम जो है यानी कि जो ये जो नम है ऊपर वाला ये अगर लेस देन है तो ये कंडीशन तो देखो पहले ही फॉल्स हो जाती है क्योंकि ये लेस देन है ही नहीं है, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन चलेगी आपकी, ये वाली वाइल वाली कंडीशन चलेगी। तो वाइल में मिनिमम क्या है आपका 0, लेस देन कितना मैक्सिमम 3। तो ये लूप आपका चला, यानी कि ये चलेगा 0 1 और 2, यानी कि 3 बार ये लूप चलेगा। और हर बार ये क्या कर रहा है सम प्लस इज इक्वल टू MIN के बराबर। तो देखो फर्स्ट टाइम MIN जो है वो 0 होगा, ठीक है। तो सम कितना है 0, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू
ज़ीरो। अगली बार आपका जो मिनिमम है, मिनिमम क्या है आपका, अगली बार देखो यहाँ पर मिनिमम जो है इंक्रीमेंट भी कर रहा है, तो यानी कि 0 + 1 = 1, यानी कि अगला कंडीशन बना 1 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू होती है, तो वो आपका क्या होगा 0 + 1, ये हो जाएगा 0 प्लस इक्वल टू 1, तो यानी कि अब सम के अंदर 1 वैल्यू स्टोर हो जाएगी, यानी कि जो सम है वो आपके अंदर 1 वैल्यू स्टोर कर लेगा। फिर आपका MIN के अंदर एक का इंक्रीमेंट हुआ यानी कि 2 हो गया, फिर 2 ऊपर गया, 2 क्या 2 लेस देन 3 है, कंडीशन अगेन ट्रू हो जाती है बिल्कुल, तो वो सम करेगा। तो सम में देखो आपका सम जो है अब 1 था लास्ट टाइम, तो प्लस इज इक्वल टू 2 होगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 होने के बाद आपके पास MIN के अंदर एक का इंक्रीमेंट फिर हो रहा है, फिर वो ऊपर जाएगा। तो अब देखो मिन की वैल्यू क्या है, मिन आपका 2 था ना, अब मिन की वैल्यू होगी 3, तो 3 लेस देन 3 कंडीशन यहाँ पर हो जाती है फॉल्स, यानी कि आपका जो लूप है 0 1 और 2 टाइम में 3 टाइम चलेगा आपका, और 3 टाइम चलने पर आपका जो आंसर है वो क्या निकला आपका 3। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता है। और दूसरी चीज़, अभी मैं एक और चीज़ आपको करके दिखाता हूँ कि अगर हम यहाँ पर इसको माइनस, हम वो इफ़ कंडीशन को भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं ना, तो अगर मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ तो क्या होता है, आंसर्स मैं आपको बाद में शो करूंगा। ठीक है, अब माइनस करने से क्या हुआ, आपकी ये कंडीशन एक्टिवेट हो जाती है क्योंकि -3 लेस देन 0 होता है। कंडीशन होने पर MIN के अंदर नम, जो MIN है उसके अंदर नम स्टोर हो जाएगा, यानी कि मिनिमम क्या हो गया -3, मैक्सिमम आ गया 0। अब वाइल कंडीशन चलेगी, तो वाइल कंडीशन में मिनिमम क्या हो गया -3 और मैक्सिमम क्या है आपका 0, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। यानी कि इस वक्त आपका जो लूप है वो क्या चला, पहली बार -3 चलेगा, फिर -2 चलेगा, फिर -1 चलेगा, यानी कि 3 बार चलेगा ये लूप, उसके बाद तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। हर बार ये लूप क्या कर रहा है, अगेन वही चीज़ करेगा जो उसने पिछली बार किया। हमारे पास सम प्लस इज इक्वल टू मिन है, तो मिन आपका कितना है -3, सम के अंदर स्टोर होगा, तो यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी फर्स्ट टाइम ये, फिर मिनिमम में एक का इंक्रीमेंट यानी कि डिक्रीमेंट हो रहा है, तो अगली बार वो 2 होगा, फिर यहाँ पर कॉमा मतलब कि प्लस इज इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा आपका -5, फिर अगली बार एक और का इंक्रीमेंट होगा, तो यानी कि ये हो जाएगा -6, मतलब कि जब आप -3 करोगे तो आपका रिजल्ट -6 में आएगा, यानी कि ये 3 बार जो लूप चलेगा, तो ये मतलब कि ये तीनों को आपस में प्लस कर रहा है, तो ये 3 बार चलेगा तो 6 आएगा, और अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो आपका आंसर 3 होगा। तो अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, देखो फर्स्ट अभी ये -3 है, इसको मैं रन कर रहा हूँ, तो देखो आपका -6 आंसर आ रहा है। ठीक है, नाउ अब वैल्यू में चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको 3 कर रहा हूँ, 3 करने पर आप देखिए मैं यहाँ पर अब रन कर रहा हूँ, तो रन करने पर अब इसका आंसर आया 3। तो आपने देखा ना कि किस तरीके से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है, यही आपका ये प्रोग्राम आपको कॉपी में भी करना है और आप बना के भी देखोगे। ठीक है, तो ये है आपका कि किस तरीके से एक फॉर लूप का प्रोग्राम हम उसको वाइल लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक और प्रोग्राम है आपका, दैट इज मार्क्स का एवरेज पता करना है। तो मैंने इस प्रोग्राम को थोड़ा अलग तरीके से मेंशन किया है, वैसे ये नॉर्मल तरीके से भी बन सकता था, लेकिन आपको मैं एक और अच्छा प्रोग्राम बनाकर दिखाना चाहता हूँ कि इस तरीके से भी अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा और इफेक्टिव होगा, ये आगे जाकर आपको हेल्प भी करेगा बनाने में। देखो हमने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया, ठीक है, टॉट्स नाम से, इसको हमने 0 छोड़ दिया ताकि हम कहीं पर इसकी कैलकुलेशन कर सकें। हमने फॉर लूप लगाया, फॉर लूप में हमने क्या कहा कि 1 से लेकर 6 तक चलेगा ये लूप, तो यानी कि आई जो है आपका क्या चलेगा 1 2 3 4 एंड 5, इतना चलेगा। उसके बाद हमने एक कंडीशन अप्लाई कर दी है फॉर लूप के अंदर, इंटेंट के अंदर है, ये क्या कर रहा है कि एंटर योर मार्क्स, ये लूप जो है एंटर योर मार्क्स, और उसके नीचे हमने क्या दे रखा है टोट प्लस दिस, ये क्या कर रहा है हर बार आपको 5 टाइम वो मार्क्स एंटर करने की परमिशन देगा। तो अब फर्स्ट टाइम आपने मान लो 5 दे दिया, फिर आपने 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 5 दे दिया, ये आप नंबर को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, आप 100 में से कितना ही नंबर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब कुछ करने के बाद इसका ये जो सारा का सारा जो टोटल है वो कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, इसके अंदर। आप जैसे हमने पिछला प्रोग्राम स्टडी किया था उसके जैसा ही है। देखो TOTS ये क्या है आपका 0, प्लस इज इक्वल टू मार्क्स क्या है आपका जो यहां से उसको मिलेगा, तो फर्स्ट टाइम उसको 5 मिला, यानी कि टॉट्स के अंदर किया, अब प्लस इज इक्वल टू 5 का मतलब टॉट की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, अब अगली बार
अगेन उसको 5 वैल्यू मिलेगी तो ये 10 हो जाएगा, फिर अगली बार उसको 5 मिलेगी ये 15 हो जाएगा, फिर अगली बार उसको वैल्यू मिलेगी तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है, फिर उसको एक और वैल्यू मिलेगी तो ये 25 हो जाएगा। तो मतलब 5 टाइम वैल्यू एंटर करने पर ये आपका हर बार उसको इंक्रीमेंट प्लस प्लस करता रहेगा। जैसे ही वो प्लस कर लेगा तो उसके बाद क्या होगा, आपका ये देखो ये लूप यहाँ पर बंद हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, मतलब 5 एंट्री होने के बाद आपका ये वाला लूप चलेगा एवरेज वाला। तो आपके पास देखो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है 25 हुआ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, हमने 5 एंटर किए तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5.0। तो आपका टोटल कितना हो गया 25, यहाँ पर प्रिंट आउट में 25 और एवरेज क्या होगी आपकी 5.0। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हमें टोटल मार्क्स की एवरेज पता करनी है, ठीक है। आप इसको नॉर्मल तरीके से भी बना सकते थे, लेकिन ये प्रोग्राम ज़्यादा इफेक्टिव है। आप इस तरीके से बनाओगे तो आपको 2-3 चीज़ें और अच्छे से हाईलाइटेड क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आप ट्राई करके देखना, बहुत इजी प्रोग्राम है। किसी को कोई अगर दिक्कत होती है तो वो मुझे क्लास में पूछ सकता है, ठीक है, या मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।